अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम है आप लोगों का नाज की रसोई में। तो आज रेसिपी में शेयर करेंगे आप लोगों के सामने चिकन बिरयानी की रेसिपी, जो हमारी जिठानी के हाथ की है। ये रेसिपी अपनी जिठानी के घर पे गए थे तो उन्होंने बनाई थी बिरयानी। वो बिरयानी हो या सालन हो या कोरमा, कुछ भी हो, बहुत अच्छा बनाती हैं। तो सोचा रेसिपी शेयर करते हैं अपने फैमिली फ्रेंड से, जिसमें वो लोग भी इस रेसिपी को देखें और ट्राई करें और इन्जॉय करें। इतनी ज़बरदस्त ये चिकन बिरयानी बनके तैयार हुई थी। यकीन करें, जब आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तभी आप लोगों को पता चलेगी। तो देखिए, उन्होंने प्याज कट करके रख लिया। ये 2 बड़े साइज़ के प्याज कट करके बारीक बारीक से रखे हैं। ये 1 किलो चिकन है। चिकन हमारी भतीजी ने धुल के रखा था। इधर पतीला चढ़ा दिया है और डाल दिया है सरसों का तेल। तो तेल इसमें डाला था 1 कप के करीब। और इधर पानी चढ़ा दिया था चावल उबालने के लिए। तो इसमें डाल दिया था तेज़पत्ते। ये साबुत नमक इस्तेमाल करती हैं, तो ये हमें नहीं पता कितना है, मगर टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाला था। हमारे हिसाब से ये 2 चम्मच के करीब होगा नमक। और इस तरह देखिए, प्याज थोड़ा सा, सिर्फ प्याज डाला था, सारा प्याज नहीं डाला था, बस थोड़ा सा प्याज डाला था ब्राउन होने के लिए। अच्छे से ब्राउन हो गया, फिर उसी में चिकन को ऐड कर दिया। 1 चम्मच भर के नमक डाल दिया और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगी और भूनेंगी बहुत अच्छे से, जब तक इसका पानी बिल्कुल जल नहीं जाएगा, तेल सेपरेट नहीं हो जाएगा, तब तक भूनेंगी। इधर ले लिया था 1 तज की लकड़ी का टुकड़ा, 3-4 लौंग ले ली थी और तेज़पत्ते ले लिए थे, हरी इलायची 2 ली थी। और इसमें कुछ भी मसाले वगैरह बिल्कुल नहीं जाएंगे। कम मसालों में ये बिरयानी बनके तैयार होगी, लेकिन टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा होगा कि आप लोग जब इसी तरीके से बनाएंगे तब पता चलेगा कि कितनी ज़बरदस्त ये चिकन बिरयानी बनके तैयार हुई थी। अब देखिए कितना अच्छे से उसको भून लिया। सिर्फ इसमें सिर्फ 2 तेज़पत्ते गए थे और लौंग इलायची कुछ भी नहीं डाली थी इन्होंने। सिर्फ 2 तेज़पत्ते, वो भी हमने ही डाल दिए थे, उन्होंने डाले भी नहीं थे। और देखिए इसको भून लेंगे बहुत अच्छे से जब तक इसका पानी जल नहीं जाएगा। इसमें मिर्च मसाला कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ इसको ऑयल में फ्राई करना है। और देखिए जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो उन्होंने 1 नींबू का जूस डाल दिया था इस तरीके से। तो नींबू निचोड़ के बस इसी तरीके से डाल के और मिक्स कर दिया था और अच्छे से भून लिया था फिर से। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। जल्दी जल्दी से वो डाल रही थी, हम शूट भी कर रहे थे। वो मना भी कर रही थी कि मत शूट करो, लेकिन हमने ज़बरदस्ती शूट कर लिया था। तो ये 2 चम्मच भर के लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया है, छोटा चम्मच था उसके। और 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर डाल दिया है। धनिया पाउडर और मिर्च को अच्छे से मिक्स कर रही हैं देखिए। और इसी में डाल दिया है 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अगर किसी चीज़ को देख के आपको वो लग रहा तो इग्नोर करिएगा, कमेंट बिल्कुल मत करिएगा कि ऐसा है या वैसा कुछ भी। इसलिए उन्हें पता भी नहीं था कि हम शूट करने जा रहे हैं, अचानक से बस हमने कहा लाइए शूट कर लेते हैं। और देखिए इधर उन्होंने चावल भिगो के रख दिए हैं। तो ये हमें क्वांटिटी में पता भी नहीं है कितने चावल हैं असल में, तो ये बस हमने रेसिपी शेयर कर दी है। लेकिन होंगे ये 1 किलो तो चावल होंगे या उससे कुछ कम हो, इतना ही चावल था। इधर प्याज जो बाकी बचा हुआ था उसको देखिए ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड कर लिया है, इसका पेस्ट बना लिया है। वो इस तरीके से पेस्ट बना के डालती हैं, तो इससे टेस्ट सच में बहुत अच्छा आया था। अब जब भी हम बनाएंगे बिरयानी तो इसी तरीके से बनाएंगे, बहुत अच्छी लगी थी। आप लोग भी एक बार ट्राई करिएगा हमारी जिठानी की रेसिपी को, तो बहुत पसंद आएगी आप लोगों को। तो देखिए बहुत अच्छे से भून चुका था। जब अच्छे से ये भून जाएगा ना, तब इसी में डाल देंगे जिसको कहते हैं खुशबू वाला बिरयानी मसाला, जो हम लोग होममेड बनाते हैं घर पे, वही मसाला, ये होममेड मसाला ही है। तो उसको भी इसी में ऐड कर दिया था 1 चम्मच। तो देखिए ना, कम मिर्च मसालों में इतना टेस्टी बन के तैयार हो तो कौन नहीं बनाना चाहेगा। हम लोग तो क्या क्या चीज़ें डाल देते हैं, इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं आलतू फालतू चीज़ें डाली, बस सिंपल सी बनाई और बहुत टेस्टी बनी। तो देखिए बस थोड़ा स्लो करके इसको 5 से 7 मिनट तक पका लिया और देखिए पक के तैयार हो गई बहुत अच्छी से। ये समझ लीजिए अखनी हमारी चिकन की तैयार हो चुकी है। तो हमने इनको कहा थोड़ा दिखा दीजिए, तो इस टाइम वो हंस रही थी, कह रही थी कि चिकन जो था ना मुर्गी लेंगड़ी थी तो हम लोगों की हंसी आ रही थी। तो देखिए इस तरीके से चला के और दिखा रही थी, कह रही थी अपनी ऑडियंस को इस तरीके से दिखा दो। इधर पानी अच्छे से बॉयल आ गया था, तो उसी में डाल दिया चावलों को और चावलों को पका लेंगी जब तक अच्छे से टेंडर ना हो जाए। 80% तक गलाएंगी और 20% बाद में जब दम लगाएंगी तभी गलेगा। तो 80% जब गल जाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए चावल बहुत अच्छे से पकने लगे हैं। अब इस तरीके से थोड़ा सा चला लिया और फिर से ढक करके रख दिया। जब अच्छे से पक गए 80% तक, फिर इस तरीके से देखिए चावलों का पानी निकाल ली। हर चीज़ बिल्कुल यूनिक आपको दिखेगी। हम लोग छन्ने में छानते हैं, उन्होंने इस तरीके से आराम से पानी सारा निकाल दिया।
अब आधा चावल बाकी रखा और ये जो तेज़पत्ता डालती हैं ना वो भी निकाल देती, कुछ भी इसमें मसाले वगैरह जो साबुत मसाले डालती हैं कुछ भी नहीं रहने देती, सारा निकाल के फेंक देती हैं वो। हमने कहा चले ये भी दिखा देते हैं कि आप सब फेंक देती हैं। और बाकी जो हमने चिकन की अखनी बना के रखी थी ना उसको इसमें डाल दिया, और जितना भी इसका ऑयल था ना जो अखनी बनाई थी चिकन की उसको सारा निकाल के अलग हटा के रख दिया था। ऑयल इसके साथ नहीं डाला था, सिर्फ बोटियाँ ही डाली थी इसमें। और बाद में इस तरीके से इसके ऊपर चावल डाल दिए, फिर बाकी बचा हुआ जो था गोश्त उसको इसके ऊपर डाल दिया, फिर से चावल डाल दिए, इसी तरीके से 2-3 परत लगा दिए थे। तो चलिए सारे चावल जो बाकी बचे हुए हैं इनको डाल के और ढक्कन लगा के गैस पे चढ़ा देते हैं। और गैस पे चढ़ाने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, कलर को घोला। हम लोग पहले ही घोल के रख देते थे लेकिन उन्होंने बाद में घोला, पहले इसको गैस पे चढ़ा दिया था। इधर ले लिया था केवड़ा वाटर और ऑरेंज फूड कलर ले लिया था, अच्छे कलर से बढ़िया सी बिरयानी कलरदार बनती इस कलर से। इसी में गर्म पानी डाल दिया था जो चावलों का निकला था, और थोड़ा सा डाल देंगी खुशबू के लिए केवड़ा वाटर, ज़्यादा मत डालिएगा वरना इसकी ज़्यादा खुशबू अच्छी भी नहीं लगती है। और इसी बिरयानी के ऊपर डाल दिया था। चलिए ढक्कन लगा के इसको दम पे छोड़ दिया था 10 से 12 मिनट के लिए। तो उसके बाद देखिए खोल के देखा तो बिरयानी बन के तैयार हो गई थी। और इसी में जो ऑयल निकाल के रखा था चिकन का उसको भी इसी में डाल दिया सारा। तो बिल्कुल यूनिक तरीके से बनाई थी हमारी रेसिपी, तो बिल्कुल ऐसी कभी भी चिकन की नहीं बनी, बिल्कुल डिफरेंट है हमारी और इनकी रेसिपी दोनों में। तो इसी वजह से हमने आप लोगों से शेयर की है कि आप लोग भी इस टेस्टी सी बिरयानी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपने दावतों में इसको शामिल करें। आपके घर पे गेस्ट आ रहे हों या आपको खुद मज़े की बिरयानी खानी है चिकन की, तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल सी आसानी से बन के तैयार हो जाती है। झटपट वाली है ये रेसिपी और टेस्टी भी है। तो कौन नहीं चाहेगा कि आसान सी रेसिपी और टेस्टी रेसिपी शेयर करना। तो आप लोग ज़रूर फैमिली फ्रेंड में भी शेयर करिएगा, खुद भी ट्राई करिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।